हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे सीटीएसएल के बारे में जानना। आज के दिन यहाँ पे आपको फिर से आपको 2% तक का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। देखो हम लोग को मालूम है कि पिछले मार्केट डे में 20% तक का यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया था। क्या था यहाँ पे गेन का वजह? तो गेन का था वजह आपको 2 जुलाई को जो बोर्ड मीटिंग था, जो मतलब बोर्ड मीटिंग आपको होने वाला है, सॉरी, उस बोर्ड मीटिंग में यहाँ पर आपको बोनस के रिगार्डिंग से कुछ बड़ा फैसला यहाँ पे आ सकता है। और आज है आपको 1 जुलाई, ठीक है, सॉरी 2 जुलाई का हम लोग बात कर रहे हैं। तो भाई 2 जुलाई यहाँ पे कल है, मतलब कल के दिन यहाँ पे कुछ बड़ा अपडेट होते हुए दिखाई देगा। तो भाई फोकस हम लोग को जरूर से इस कंपनी बनाकर चलना है। अब यदि यहाँ पे मार्केट के बाद यदि यहाँ पे कुछ ऐसा न्यूज़ आता है तो फिर जो इसका रिएक्शन है यहाँ पे परसों होगा। और यदि मार्केट टाइम में आता है तो फिर जरूर से यहाँ पर रिएक्शन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन एक बात को सही से समझो यार, बोनस को देख करके ना कल बाई मत कर लेना। क्योंकि देखो अभी फिलहाल जो गेन जो हुआ 20% का, वो गेन का क्या था वजह कि भाई यहाँ पे बोनस आपको होने वाला है। तो मार्केट को ये पहले ही यहाँ पे उम्मीद मतलब हो गया, क्योंकि भाई बोर्ड मीटिंग में तो पहले ही यहाँ पे कुछ ऐसा आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई दे चुका है। तो भाई इसका रिएक्शन ना कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखना स्टार्ट हो जाए। इसलिए अभी फिलहाल ये भूल से भी फ्रेश एंट्री करने मत जाना, जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बाकी देखो यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना, तो भाई मैंने क्या बोला हुआ है, बस अब एक बात तो सही से समझो। यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में लोग आपको आने वाले हैं, तो अभी एक अच्छा मौका है, ठीक है, यदि लॉन्ग टर्म के लिए है तो। बाकी यदि आपको ऐसा यहाँ पे नहीं लगता कि नहीं लॉन्ग टर्म में लोग जाएंगे या फिर आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो आप इसके बारे में स्टडी कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद इसके बारे में सोचना। तो इस बात को सही से पहले आपको क्लियर करना जरूरी है कि जो भाई मैंने कहा है उस चीज़ को सही से समझो, ठीक है। अब देखो बाकी कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ आपको खास तो नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी मैंने कंपनी का हर कुछ जो है शेयर किया हुआ हूँ, इसलिए कल के लिए फोकस करो। बाकी कुछ भी यहाँ पे अपडेट मिलता है तो हम लोग जरूर आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देंगे। देखो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो 60% लोग यार वीडियो को देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाओ यार, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जिसका नाम है आपको मैचडॉक। देखो मैचडॉक में आज के दिन आपको 2.5% तक का गेन देखने को मिला। यहाँ पर भी लगातार तेजी। यदि मैं आपके साथ कुछ जो है शेयर कर दूँ, 5 दिन के अंदर में स्टॉक आपको 10% तक यहाँ पे चढ़ते हुए दिखाई दिया। और पिछले 1 महीने के अंदर में स्टॉक ने 35% का यहाँ पे रिटर्न जो है शेयर किया है। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ तो भाई हमेशा आपको अच्छा आते हुए दिखाई दिया, लेकिन फोकस क्या करना था जानते हो? जो 3 तारीख को, सॉरी जो 3 दिन पहले की बात है, जब मैंने आपको एक शॉर्ट्स के वीडियो में ये शेयर किया था कि सरकार यहाँ पे 5 कंपनी में स्टॉक सेल, सॉरी यहाँ पे अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर सकती है, क्योंकि सबका जो स्टेक है ना वो कुछ ना कुछ यहाँ पे हाइयर है। जो सेबी का नियम क्या है 75%, और यहाँ पर मैचडॉक में 86% तक का यहाँ पे स्टेक देखने को मिलता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पर भी आपको 11 से 12% का स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट होगा। तो क्या करें, क्या हम लोग थोड़ा सा वेट कर ले, जब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो हम लोग बाई करें। देखो बात को सही समझो कि जब आपको ऐसा कुछ होता है तो भाई प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हम लोग आपको देखते हैं, मार्केट क्या दिखती है कि भाई किसने यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर का यहाँ पे नाम आ जाए, तो फिर उल्टा स्टॉक रुकता नहीं, मतलब आपको नीचे नहीं गिरता, वो और गेन करते हुए दिखाई देता है। इसलिए यदि आप यहाँ पे डर रहे हो तो भाई डरना पहली बात तो बंद करो, ठीक है। यदि आप डर रहे हो तो फिर आप एक अच्छा पैसा क्रिएट नहीं कर पाओगे। और बहुत से लोग इस चीज़ को देख के समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसलिए ये गलती मत करो। बाकी यहाँ पे सरकार स्टेक सेल करेगी, उनका काम है, उनका कुछ प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे बेचेगी। लेकिन हम लोग का काम क्या है, जब तक भाई मुझे प्रॉफिट ना हो तब तक मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। तो उस चीज़ को सही से लिख लो, समझ लो, उसके बाद ही बेचो। सरकार मतलब एक अच्छा खासा मुनाफा करके तब बेचेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यार 10% यहाँ पे कमा रहे हैं, भाई शेयर को जाकर बेच रहे, तो वैसा नहीं करो, ठीक है। पेशेंस हम लोग को यहाँ पे रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप लोग फोकस जरूर से कर सकते हो, क्योंकि ऐसा यहाँ पे ये बोलना है कि मतलब कि ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर में, मतलब बजट के पहले तक में यहाँ पे पूरा काम होते हुए दिखाई देगा। कुछ यहाँ पे स्टेक सेल हो सकता है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे टाटा पावर। देखो टाटा पावर आपको रिगार्डिंग से बहुत सारे ब्रोकर ने ये बोला कि स्टॉक आपको जो 45% तक यहाँ पे क्रैश होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अब बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि स्टॉक आपको 500 जाते हुए दिखाई देगा। तो भाई यहाँ पे करे तो क्या करें हम लोग? तो भाई आप लोग किसी के कहने पे शेयर को बाय या फिर सेल मत करना, ठीक है। बात को सही से समझो, बिजनेस को खुद से स्टडी करो। आप लोगों को मालूम है कि भाई कंपनी का बिजनेस क्या है, और कोई कंपनी के जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उनका क्या यहाँ पे बयान आ रहा है। उनका पे डायरेक्ट ये बोलना था कि देखो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे Q1 में कुछ खास नंबर आते हुए दिखाई नहीं थे, लेकिन उनका जो विजन है ना वो यहाँ पर साफ तौर से अच्छा है।
पहली बात उनका ये बोलना है कि मेन जो उनका कोर जो बिजनेस है पावर का, उस पर वो ध्यान दे रही है। साथ साथ वो यहाँ पे आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी में भी ध्यान दे रही है। उनका ये भी बोलना था कि जो हम लोग का प्लान जो था 3 साल में 60,000 करोड़ का जो पैसा लगाने का, उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे 40 करोड़ यहाँ पे पैसा लगा दिया है। तो ये साल मतलब 2024-25 जो यहाँ पे चल रहा है, उस पर वो यहाँ पे 20,000 करोड़ और कैपेक्स यहाँ पे डालेगी। तो ये एक अच्छा यहाँ पे बयान आता है उनका। आपको ये भी बोलना था कि और पैसा भी यहाँ पे ये डालते हुए दिखाई देगी। तो भाई बात को सही से समझो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल सरकार का ही होगा। आप कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी काम कर दो, लेकिन यदि सरकार यदि आपको साथ नहीं देगी तो आप यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा नहीं क्रिएट जो कर पाओगे। इस बात को सही से समझ लो। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहाँ पर सरकार का पूरा फुल कंट्रोल यहाँ पे होता है, और यदि उनका यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप उस कंपनी का कितना लाख भी फंडामेंटल देख लो अच्छा है या फिर और अच्छा है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इस बात को सही से समझना। इसलिए मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि भाई यहाँ पे कंट्रोल तो सरकार का है, लेकिन हम लोग को भाई पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है कि लॉन्ग टर्म में आपको जो यहाँ पे रिन्यूएबल जो है आपको बिजनेस है वो यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में और क्रिएट होते हुए दिखाई देगा। इसलिए इसके बारे में सोच रहे हैं, और यदि ऐसा भी आपको लगता है तो आप इसके बारे में ज़रूर से लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। बाकी यहाँ पे यदि हम लोग कुछ कंपनी का बेसिक देखें, जैसे कि बैलेंस शीट देखें, तो जो यहाँ पे कर्ज है ना वो यहाँ पे पिछले कुछ सालों से गेन होते हुए भी दिखाई दिया है। लेकिन खास बात क्या है कि जैसा यहाँ पे कर्ज जैसा बढ़ रहा है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे जो रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा है। ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो ये कुछ हम लोग को सही देखने को मिल रहा है। बाकी हम लोग यहाँ पे पैटर्न की यदि बात करें इस बार का, तो इस बार यहाँ पे जो फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले दोनों ही मिलकर के यहाँ पे स्टेक को डाइल्यूट किए 0.5% तक का स्टेक। तो ये कुछ हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पे फ्लैट ही है। तो अब कुछ यहाँ पे जो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से निश्चित आप लोग यहाँ पे होल्ड करो। बाकी जो भी डाउट बचे तो आप कमेंट मुझसे ज़रूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में यार शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।